खाने फैक्ट्रियों को जो बंद पड़े हैं उनको शुरुआत किया है, तो उसके स्वरोजगार सृजित। अनुराग जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 साल बाद आप हमारा फिर इंटरव्यू लीजिएगा, हम लोग बैठेंगे तो 2-2.5 साल में क्या कुशीनगर और इधर का होगा ना, ऐसा नहीं है कल कुशीनगर का ही बहुत सारी परियोजनाएं आएंगी। 5 लाख कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एनालिस्ट कह रहा हूँ। आरपीएन सिंह भाजपा में आ गए हैं, उनके आने से क्या कुछ पार्टी में कोई रणनीति चल रही है, कैसे तैयारी करना है, कैसे प्रोजेक्ट करना है, कहाँ से लड़ेंगे? ये तो प्रदेश नेतृत्व का विषय है, ये हमारे लेवल की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ना 2 महीने में चुनाव नहीं लड़ती है, ये साल भर चलती रहती है। ये हमारे एक आप सेक्टर प्रमुख है, उनसे उठा के पूछ लीजिए एक गाँव के बारे में, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, वो सारी रिकॉर्ड हमारे पास है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर धीरे धीरे क्रमबद्ध जो भारतीय जनता पार्टी लगातार सीटों पे प्रत्याशियों के नाम घोषणा करती जा रही है, वैसे ही प्रत्येक विधानसभा में देखा जा रहा है प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ जा रही है। 2 दिन पहले कुशीनगर के 3 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के नाम घोषणा हुई, जिसमें कुशीनगर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशीनगर इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। खैर, उस विषय पे बाद में चर्चा करेंगे। आपको बिना समय गंवाए सीधे बताता हूँ, कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिनका नाम डॉक्टर पीएन पाठक है, वो हमारे साथ हैं। नाम जैसे ही ये आया, मीडिया में सेंसेशन की तरह से ये नाम छा गया, फोटो लगातार वायरल हुए खूब सारे, और ज्यादातर युवाओं को पसंद आया नाम। हमारे साथ वही हैं प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पीएन पाठक। धन्यवाद अनुराग जी। सबसे पहले सर सीधा सा विजन सवाल, वही बिल्कुल बिना घुमाए, प्रत्याशी घोषित होने के बाद से क्या उम्मीद थी आपको यहाँ के प्रत्याशी बनाया जाएगा? बिल्कुल भाई, संगठन का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। संगठन की तरफ से आदेश हुआ कि जाओ कुशीनगर में, कुशीनगर आ गया, यहीं के रहने वाला हूँ, रोज काम करता हूँ यहाँ। आपको मतलब जैसे आपने बताया वैसे हम लोग तो देखा भी है, 14 से ही आप लगातार एक्टिव हैं, मतलब प्रत्याशी के लिए लोकसभा, उसके बाद से फिर विधानसभा, लेकिन आपको मौका नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये कसक रह जाती है कि किसी पार्टी में अगर आप प्रयास कर रहे हैं और इतने वर्षों के बाद आपको मौका नहीं मिल पाता है, तो ये मन में रह जाता है कि कुछ हमको अवसर मिलता तो अपने विजन को हम दिखा पाते। कोई कसक नहीं रहा अनुराग जी, लगातार मैं संगठन में काम कर रहा हूँ। अभी मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष था, 12 जिला हमारे पास है, 28 विभाग है, सरकारी नियमन का है, ऐसा नहीं है। हम लोग संगठक हैं, पार्टी का जो डिसीजन होता है वो सर्वोपरि है। कुशीनगर अपने आप में इसमें महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, और ये भी देखा जा रहा है कि कुशीनगर में जो आपकी विपक्षी पार्टी है, यहाँ प्रदेश में कह सकते हैं समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को देख कर यह फैसला तो नहीं किया गया? अब तो वो जा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपके विजन क्या है, आप स्पष्ट रूप से बताएं। हमने अभी बताया कि पहला तो मेरा विजन यही है कि यहाँ रेल नेटवर्क से कुशीनगर को जोड़ा जाए, जिसका लाभ बहुत होगा। अगर रेल कॉरिडोर अगर हो जाता है, दोनों चाहूंगा, एक तो मेन लाइन भी चाहूंगा और दूसरा है कि मेट्रो का। मेट्रो कितना 50 किलोमीटर है यहाँ से, गोरखपुर मेट्रो चालू हो ही गया, महाराज जी की कृपा से चाहूंगा कि यहाँ भी हो जाए। दूसरा बोटलिंग प्लांट है, और तीसरा भी हमने बताया पूर्व में ही कि जो खाड़ी देशों से कनेक्टिविटी है, और दूसरा बौद्ध सर्किट का जो है, जितने बौद्धिस्ट राष्ट्र हैं वहां से अपना प्रयास है कि जैसे ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट कम होता है तो स्टार्ट कराएंगे इसको। इसके लिए भारत सरकार भी लगभग मनस्थिति बना चुकी थी। क्या मतलब ये कैसे तैयारी होगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, लगभग हम कह सकते हैं 1 महीने का समय है, और लगभग इतने विधानसभा में आप लोगों के पास आपको जाना है। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी ना 2 महीने में चुनाव नहीं लड़ती है, ये साल भर चलती रहती है। ये हमारे एक आप सेक्टर प्रमुख है, उनसे उठा के पूछ लीजिए एक गाँव के बारे में, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, वो सारी रिकॉर्ड हमारे पास है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन बाद भी अगर होता है, जैसे नॉमिनेशन 15 दिन ही मिलता है ना, उस समय भी कोई प्रत्याशी आएगा ना, प्रत्याशी थोड़ी लड़ता है, हमारे यहाँ तो हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं। कुशीनगर से ही सवाल है, आरपीएन सिंह भाजपा में आ गए हैं, उनके आने से क्या कुछ पार्टी में कोई रणनीति चल रही है, कैसे तैयारी करना है, कैसे प्रोजेक्ट करना है, कहाँ से लड़ेंगे? ये तो प्रदेश नेतृत्व का विषय है, ये हमारे लेवल की बात नहीं है। एक सवाल बड़ा आ रहा था कि स्वयं प्रसाद मौर्य कहाँ से लड़ेंगे, उस हिसाब से जो है भाजपा तय करेगी कि पटौना की विधानसभा से लड़ेंगे या फाजिंगा विधानसभा से लड़ेंगे, उस हिसाब से कैंडिडेट घोषणा की जाएगी। हालांकि फाजिंगा में तो गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे को टिकट दे दिया गया है, पटौना में नहीं दिया गया है। ये बार बार सवाल आ रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों है? नहीं, पटौना ही नहीं है, हमारा खड्डा भी नहीं हुआ है, रामकोला नहीं हुआ है। श्रीनगर में 7 विधानसभा है, इसमें 3 ही व 4 बाकी है अभी।
ऐसा नहीं है कि उनको वैसे से छोड़ा जा रहा है। चूंकि रोजगार से जुड़ा हुआ है, युवाओं से जुड़ा हुआ है, चूंकि आप युवा नेतृत्व करता है, युवाओं के बीच में काफी खासा आपकी चर्चा भी है, युवा तो आपसे जुड़े भी रहते हैं। युवाओं के सवाल पे मैं बात करूंगा। युवा लगातार कह रहा है कि रोजगार की बात, रोजगार का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इलाहाबाद में जो अभी हमने ये घटना देखी, बहुत दुखद घटना है वो, बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई, लगातार वो आयोग को जो है अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार को लेकर सरकार कौन से सख्त कदम उठाएगी? रोजगार किस तरह का समझते हैं अनुराग जी, आप बताइए जरा। अभी हमारे गांव में कुम्हार हैं जो नहीं बनाते हैं मिट्टी उट्टी। एक दिन मैंने पूछा, उनका लड़का हमारे वहां रहता था, कि भाई क्या पोजीशन है, तो उसने कहा कि हमारी घर की 3 बिल्डिंग बन गई है। तो कैसे हो गई इतना जल्दी? कुछ दिन पहले तो हमसे कह रहे थे कि बेटे को नौकरी लगवा दीजिए। कहे कि नहीं, 2.5 साल में दिए का, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, अपने अपने घरों पे किसी न किसी अवसर पर वो कहते हैं कि दीप जलाओ, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये नहीं है कि तत्काल हो भी जाएगा। चीनी कटोरा है सर, स्पष्ट रूप से बताऊं आपको, मैं उसी पे मुद्दे पे आ रहा था। चीनी कटोरा है, प्रधानमंत्री जी यहीं आकर उन्होंने बोला था 100 दिन के भीतर वो चीनी फैक्ट्री शुरू कराएंगे, जिससे तमाम सारे लोगों को रोजगार मिल सकता था सर। नए चीनी मिल फैक्ट्री लग सकते हैं, सरकार के पास इतना बजट और फंड है सर। मैं इसी बात पे कह रहा हूँ कि कोई फैक्ट्री लगे या फिर पुराने फैक्ट्रियों को जो बंद पड़े उनको शुरुआत किया तो उसको रोजगार सृजित हो। अनुराग जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 साल बाद आप हमारा फिर इंटरव्यू लीजिएगा, हम लोग बैठेंगे। 2-2.5 साल में क्या कुशीनगर और इधर का होगा ना, ऐसा नहीं है कि कुशीनगर का ही, बहुत सारी परियोजनाएं आएंगी। बड़े विश्वास के साथ आप कह रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल एनालिस्ट कह रहा हूँ मैं। ये थे हमारे साथ आदर्श विधानसभा होगा कुशीनगर। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर विधानसभा प्रत्याशी पीएन पाठक। इन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि आपको हम 2 साल बाद फिर इंटरव्यू देंगे और ये बताएंगे कि इस विधानसभा को या आने वाले आसपास के जो विधानसभा हैं उनको कितना हमने प्रगतिशील बना दिया। खैर, ये तो जनता तय करेगी कि किसको सत्ता में बैठाना है और किसको सत्ता से दूर रखना है। हम प्रत्याशियों से लगातार बात करेंगे, उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे कवरेज में लगातार बनी रही हमारे साथ में। मेरा नाम अनुराग।